सुबह का समय था। धर्मपाल अपने घर के पास बनी राशन की दुकान पर सामान बांध रहा था। ये लो, हो गया तुम्हारा 5 किलो चीनी। इसका कितना हुआ चाचा? इसका 240 रुपया हुआ, पर तुम अपने आदमी हो, लाओ 235 ही दे दो। ठीक है। वैसे चाचा, अपने न्यूटन बाबू कहाँ हैं? दुकान पर ज्यादा दिखाई नहीं देते। अरे मेरा बेटा अब मास्टर हो गया है, सरकारी कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत होशियार है आपका बेटा। हाँ जानते हैं, तभी तो हमने उसका नाम न्यूटन कुमार रखा है। थोड़ी देर बाद न्यूटन कड़क शर्ट और टाई पहने दुकान की तरफ आता है। अच्छा बाबूजी, चलता हूँ, जीते रहो बेटा। और न्यूटन बाइक उठाकर वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाता है। कलावती, बेटे ने नौकरी हासिल की तो हमारे तो जैसे भाग्य ही खुल गए। ये आपकी वजह से ही हो सका है। न्यूटन तो हमेशा से ही दुकान संभालना चाहता था, पर आपने उसे खूब पढ़ाया ताकि हमारा सपना पूरा हो सके और ये शिक्षक बन सके। धर्मपाल और कलावती इस बात से अनजान थे कि उनके बेटे को ये नौकरी मेहनत से नहीं बल्कि किसी और तरीके से मिली थी। तो न्यूटन कुमार, शुरुआत हम एक सीधे सवाल से करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका क्या मतलब होता है? सर, वो जब कोई घटना होने वाली होती है तब हम उसकी पॉलिसी मतलब बीमा उसका बीमा करा देते हैं। अरे वाह, चलो अगला सवाल बताओ कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर होता है? सर, सिंगुलर मतलब जब इंसान सिंगल यानी कुंवारा होता है ना, जैसे मैं, और प्लूरल मतलब शादी के बाद। अरे मूर्ख, व्याकरण में सिंगुलर प्लूरल का मतलब एक वचन और बहुवचन होता है। अरे सर, वही तो बोले, हम शादी के बाद बहू आ जाती है ना, तो हुआ ना बहुवचन। शट अप, अंग्रेजी के नाम पर अंगूठा छाप हो तुम। समझ नहीं आता तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? ऑटो से सर। इडियट, मैं तुम जैसे अनपढ़ को अपने कॉलेज में नौकरी बिल्कुल नहीं दूंगा। न्यूटन चुपके से टेबल के नीचे से एक मोटा लिफाफा आगे करता है। आहा, अद्भुत। न्यूटन बाबू, इस तरह की तार्किक सोच हर टीचर के बस की बात नहीं है। तो सर, मेरी नौकरी? आपकी नौकरी पक्की। कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले न्यूटन अपनी हाजिरी लगाता है और फिर क्लास की तरफ बढ़ जाता है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, सिट डाउन। तो आज का टॉपिक क्या है? सर, आज हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ना था। हैं? अच्छा, तो शुरू करने से पहले जरा हम देख लें कि तुम लोगों को कुछ आता वाता भी है कि नहीं। कौन महारथी हमको इसका मतलब बताएगा? सर, मैं बताऊं? अब मेरा मतलब है शाबाश। बताओ बताओ बेटा। सर, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। बच्चों, इसका उदाहरण देखिए। जैसे चावल, उसके एक एक दाना को हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। सर, और कोई भी एग्जाम्पल दीजिए ना। अच्छा, मान लो जैसे दाल हो गया। सर, अब दाल और चावल से आगे बढ़िए ना। अरे, उससे आगे ये सोच ही नहीं सकते। इनकी राशन की दुकान है। कौन बोला बे बुड़बक? ज्यादा जबान मत चलाओ। टीचर हम हैं कि तुम? मैं सर। क्लास हंसी से गूंज उठती है। तभी न्यूटन का फोन बजता है और वो हड़बड़ी में बाहर निकल जाता है। बेटा रिंकी, तुम तब तक ये किताब पढ़कर सुनाओ, हम बस अभी आते हैं। ओके सर। कॉलेज से निकलकर न्यूटन चाय की टपरी पर आकर बैठ जाता है। वहाँ दूध का बल्टा हाथ में लिए उसका दोस्त मनसुख वहाँ आता है। ए जग्गू, 2 कड़क चाय मारो तो। जी साहब। और बताओ मनसुख, क्या हाल चाल है तुम्हारे? क्या बताएं न्यूटन, हमारा हाल तो एकदम खराब चल रहा है। जब से गांव में पैकेट दूध की बिक्री शुरू हुई है, तब से तो हमारी भैंसों को कोई पूछ ही नहीं रहा। चिंता मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ ठीक होगा भाई, किस्मत तो तुम्हारी अच्छी है, सरकारी कॉलेज के मास्टर हो गए हो। अरे इस काम में मजा कहाँ है, ये नौकरी तो अपने बाप के डर से कर रहा हूँ। अरे तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते ये मास्टरगिरी? कैसे छोड़ दूं? पापा बोले हैं कि सरकारी नौकरी करोगे तभी कोई अपनी बिटिया ब्याहेगा तुमसे। अरे शादी तो हम भैंस चराने वालों की भी हो जाती है यार,
मेरी भी तो हुई है। काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं इस नौकरी से पीछा छुड़ा पाता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत हैं। न्यूटन कुछ देर शांत रहकर सोचता है, फिर धीरे से मनसूख के करीब आता है। मनसुख भाई, तेरे पास पैसे की किल्लत है और मुझे मेरा काम पसंद नहीं। एक तरकीब है, तू एक काम कर, मेरी जगह तू कॉलेज का शिक्षक बन जा है और मैं अपना राशन का धंधा देखूंगा। हैं? अरे दिमाग हिल गया है क्या? मैं तेरी तरह इतना पढ़ा लिखा थोड़े ही हूँ, हैं? मुझे तो अंग्रेजी का अ भी नहीं आता। और मुझे अ से आगे कुछ नहीं आता। अंग्रेजी तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ती। तो फिर ये नौकरी तुम्हें मिली कैसे? अरे तगड़ा खर्चा पानी दिया है तब मिली है। तुम बस मेरी जगह जाकर कुर्सी तोड़ो और जो भी तनख्वाह आएगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। बात तो फायदे की है, पर वहाँ कॉलेज में जो बड़े बड़े लड़के पढ़ रहे हैं वो तो मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे यार। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अंग्रेजी के 3-4 कड़क शब्द सिखा दूंगा। अगले दिन मनसूख कड़क शर्ट पैंट पहनकर कॉलेज जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चपरासी हीरा से होती है। नमस्ते सर, क्या आप ही मिस्टर मनसुख मलाई हैं? हाँ हम ही हैं, पर तुमको कैसे पता? न्यूटन सर से हमारी बात हो गई है। चलिए मैं आपको आपकी क्लास में लेकर चलता हूँ। अब हीरा मनसूख को साथ लिए क्लास पहुँचता है और फिर वहाँ मौजूद सभी बच्चों को संबोधित करता है। अटेंशन प्लीज, मीट मिस्टर मनसुख, योर न्यू इंग्लिश टीचर। पियून की इस कड़क अंग्रेजी सुनकर मनसूख दंग रह जाता है। ए भाई, तू सच में यहाँ चपरासी ही है ना? इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेता है? सर, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है और साथ में बीएड की भी डिग्री है। अब वो तो मेरे पास घूस देने के पैसे नहीं थे, इसलिए चपरासी की नौकरी कर रहा हूँ। हीरा क्लास से बाहर निकल जाता है और मनसूख पसीना पोंछते हुए बच्चों की तरफ देखता है। हेलो, माय नेम इज मनसुख मलाई। जैसे ही बच्चों ने मलाई नाम सुना, वे ठहाके मारते हुए जोर जोर से हंसने लगे। ऐसे किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाते, समझे? अबे यार, पहले राशन वाला आता था और अब सीधे दूध वाला उठा कर ले आए। क्या सर, गोलू बोल रहा आपकी दूध की डेयरी है। अरे उनसे क्या पूछ रहा? गोलू गूगल नाम है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। शांत हो जाओ सब। सर, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। मैं आपको बताती हूँ कि आज हमें क्या पढ़ाना है। हाँ बेटा, बताओ क्या पढ़ना है आज? सर, आज हमें जेंडर यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में पढ़ना है। अटपटे शब्द सुनते ही मनसूख के तो तोते उड़ जाते हैं। आई माई, ई का बला है? न्यूटन ने तो 3-4 शब्द ही रटवाए थे। क्या हुआ सर, आप पढ़ाएंगे या हम गूगल पर सर्च कर लें? न्यूटन ने तो कहा था कि शब्द का मतलब उसी के अंदर छिपा होता है। अगर जैन डर को तोड़े तो जैन और डर बनेगा। हाँ, आ गया। तो जैन डर में क्या होता है? जेंट्स लोग डर जाते हैं। अब इस डर के 2 प्रकार हैं। अब जेंट्स लोग डर कर अपनी मौसी के घर भागते हैं तो उसे मौसीलिन कहते हैं, और जब वे डर के फूफी के घर जाते हैं तो उसे फूफीनिन कहते हैं। ठीक है? मनसूख की बातों पर बच्चों की तो जैसे हंसी ही नहीं रुक रही थी। वे जान चुके थे कि न्यूटन की तरह ये नया मास्टर भी अनपढ़ है। वाह सर वाह, क्या कमाल का ज्ञान दिया है। अब मेरा भी एक सवाल है। नहीं, अभी कोई दूसरा सवाल नहीं, अभी हम थोड़ा डिस्प्रेशन में हैं। डिस्प्रेशन नहीं सर, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन। अरे जानता हूँ। मैं तो ये देख रहा था कि तुम लोगों को आता है कि नहीं है? अब आज का समय खत्म हो गया, बाकी का ज्ञान कल बांटेंगे। मनसूख अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत क्लास से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ न्यूटन बड़े डीलर से सेटिंग करके थोक में राशन सप्लाई का काम शुरू कर देता है। हाँ दिनेश भाई, तो बोलिए कितना माल उतारना है? इस बार त्योहार का सीजन है तो 50 बोरी चावल, 30 बोरी अरहर की दाल और 20 टीन तेल, पर माल एकदम नंबर 1 होना चाहिए। भाई शुद्धता की गारंटी मेरी।
कल सुबह दुकान खुलने से पहले टेम्पो आपके शटर के सामने खड़ा मिलेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन न्यूटन भाई, तुम तो सरकारी कॉलेज में मास्टर बन गए थे ना, नौकरी क्यों छोड़ दिए? अरे नहीं नहीं, टीचर की नौकरी नहीं छोड़े हैं। वो तो कॉलेज में बच्चे कम आ रहे थे तो मैंने सोचा अपने दोस्त के बिजनेस में हाथ बटा दूं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, पर ये बात जरा दबा कर रखिएगा। बाबूजी को पता चला ना तो बिना बात के भड़क जाएंगे। अरे चिंता मत करो। ठीक है, फिर चलता हूँ। है आगे 2-3 दुकानों से और ऑर्डर लेना है। वहाँ दूसरी तरफ जैसे तैसे मनसूख के दिन कॉलेज में कट रहे थे। एक दिन क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, जिससे मनसूख बहुत परेशान हो गया। ए, चुप! बहुत शोर मचा रखे हो सब। अभी सब लोग आउट स्टैंडिंग। बच्चे कंफ्यूज होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे क्या देख रहे हो? मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा सब लोग बाहर जाकर खड़े हो। आउटस्टैंडिंग। अरे सर, जब नहीं आता तो छोड़ दो ना, क्यों इंग्लिश का गला दबा रहे हो? सच में यार, आता न जाता वड़ा पाव खाता। ए, कौन बोला है? हिम्मत है तो सामने आओ। कमिंग कमिंग। मलाई सर बच्चों पर भड़क रहे होते हैं कि तभी हीरा तेजी से क्लास के अंदर आता है। सर जरा जल्दी इधर आइए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ हीरा, क्यों इतना हाफ रहे हो? हैं? तुमको भैंस दौड़ा लिया क्या? अरे नहीं सर, दरअसल जिला के बड़े शिक्षा अधिकारी आज कॉलेज में इंस्पेक्शन पर आए हैं। हैं? इन्फेक्शन? ये क्या होता है? अरे सर, इन्फेक्शन नहीं, इंस्पेक्शन, मतलब चेकिंग। वो एक अधिकारी है जो ये देखने आ रहे हैं कि आप बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाते हैं। अरे दादा, अब क्या होगा? अब तो मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा। वैसे सर, मेरी अभी न्यूटन सर से फोन पर बात हो गई है। वो बस थोड़ी ही देर में यहाँ आते ही होंगे। तब तक आप किसी तरह क्लास संभाल लीजिए। कॉलेज कॉरिडोर में प्रिंसिपल लोखंडे बड़े आदर के साथ शिक्षा अधिकारी अभिमन्यु अग्निहोत्री को क्लासों की तरफ ले जा रहे थे। अग्निहोत्री जी, आप हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड देख लीजिए। हमारे यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं, वो सब बच्चों को पूरी लगन से पढ़ाते हैं। मिस्टर लोखंडे, आपके अध्यापक कितने अच्छे हैं वो तो अभी पता चल जाएगा। हम कहीं सुनाई पर नहीं, आंखों देखी पर भरोसा करते हैं। जी सर, बिल्कुल। चलिए पहले हिंदी की क्लास देख लेते हैं। दूसरी तरफ पोल खोलने के डर से न्यूटन के तो होश उड़ चुके थे। वो पूरी रफ्तार से अपनी बाइक दौड़ा रहा था। अगर आज मनसुख पकड़ा गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हे भगवान, बस किसी तरह अधिकारी के क्लास में घुसने से पहले मुझे वहाँ पहुँचा दो। लेकिन आज न्यूटन का साथ भगवान ने नहीं दिया। उसके कॉलेज पहुँचने से पहले ही मिस्टर अग्निहोत्री मनसूख की क्लास पहुँच जाते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। सर, ये हमारे इंग्लिश के टीचर हैं। हेलो सर, माय नेम इज मनसुख मलाई। व्हाट? लेकिन प्रिंसिपल सर, जब हमारी बात हो रही थी तब आपने तो अपने इंग्लिश टीचर का नाम न्यूटन कुमार बताया था। मनसूख थोड़ा घबरा जाता है, पर तुरंत खुद को संभाल कर बात बनाता है। सर, न्यूटन कुमार भी मेरा ही नाम है। वो क्या है ना, बच्चे मेरी पढ़ाने की कला को देखकर मुझे प्यार से मनसुख मलाई बुलाते हैं। अरे वाह, इसका मतलब आपकी पढ़ाई से बच्चे बहुत खुश हैं, तभी तो इतना अच्छा नाम रख दिया। तो सर, जरा बच्चों को कुछ पढ़ाकर दिखाइए। अब ऐसा करिए, आप टेंस पढ़ाइए। जी सर, बिल्कुल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस का मतलब होता है जब इंसान टेंशन में आ जाए। क्या? ये कैसा जवाब है? मनसूख को फंसता देख गोलू तुरंत अपनी बेंच से खड़ा हो जाता है। अरे सर, मलाई सर के कहने का मतलब है कि जो शब्द हमें समय की टेंशन कराए उसे ही टेंस कहते हैं। सर हमेशा मुश्किल ग्रामर को ऐसे ही मजाक में आसान बनाकर समझाते हैं। हाँ सर, हमारे सर का तरीका बहुत अलग है। अमेजिंग। मिस्टर न्यूटन, बच्चों को बोरिंग ग्रामर इस तरह हंसते खेलते पढ़ाना वाकई काबिले तारीफ है। मुझे तो ऐसा ही टीचर चाहिए था। क्या मतलब सर? मतलब ये कि परसों टीचर सेमिनार है, जिसके लिए मैं सबसे क्रिएटिव टीचर चुनने आया था, और मिस्टर न्यूटन को मैंने सेमिनार के लिए सिलेक्ट कर लिया है। ये सुनते ही प्रिंसिपल के तो होश उड़ जाते हैं। वहीं गोलू गूगल तो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही मालूम था
कि शिक्षा अधिकारी यहाँ किस लिए आए हैं। न्यूटन, तूने तो मुझे फंसा दिया यार। अरे भाई, तू नहीं, मैं फंस गया हूँ। नौकरी मेरी दांव पर लगी है। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। अब तू ही हम दोनों को बचा सकता है। मैं ऑनलाइन खोजकर तुझे एक बढ़िया सा भाषण तैयार करके दे दूंगा। बस तुझे वो रटना है और वहाँ जाकर बोलना है। ना, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अरे पूरा भाषण अंग्रेजी में नहीं देना है, बस 2-4 शब्द अंग्रेजी में याद कर लेना, हो जाएगा। अच्छा, कोशिश करूंगा। सेमिनार हॉल में भारी भीड़ थी। स्टेज पर शिक्षा अधिकारी माइक के सामने खड़े थे। शिक्षा का असली मतलब है क्रिएटिविटी। इसी सोच के साथ मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे होनहार इंग्लिश टीचर श्री न्यूटन कुमार को। सभी लोग तालियां बजाते हैं। मनसूख कांपते पैरों से स्टेज पर आता है। हेलो एवरीवन, एजुकेशन हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मनसूख का सही उच्चारण सुनकर भीड़ में मौजूद न्यूटन राहत की सांस लेता है। इसलिए एजुकेशन का मतलब किताबों को रटाना नहीं, नचूरे से जुड़ना है, ताकि बच्चों का फुटुरे सुधर जाए। न्यूटन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी खैर नहीं। और लाइफ में अगर आप पढ़िंग नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ सडिंग हो जाएगी। ये सब कुछ मैंने हमारे हॉरिबल प्रिंसिपल मिस्टर लोखंडो से ही सीखा है। सर, आप ही मेरे मॉन्स्टर हैं। अरे मॉन्स्टर नहीं, मास्टर पगले। और अंत में मैं शिक्षा अधिकारी अभिमन्यु सर के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। सर, आप एक महान मेंटल हैं। पूरा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठता है। वही अभिमन्यु का चेहरा गुस्से में तमतमा जाता है। बस बहुत हुआ। एक अनपढ़ यहाँ लेक्चर दे रहा है और आप मजे ले रहे हैं। ये शिक्षा का अपमान है कि ऐसा व्यक्ति बच्चों को पढ़ा रहा है। अब सर, वो शायद घबरा। शट अप लोखंडे, इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। इस मूर्ख को नौकरी देकर आपने सिर्फ संस्था नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाया है। इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। देखते ही देखते मंच जैसे जंग का मैदान बन जाता है। अभिमन्यु के आदेश पर न्यूटन और प्रिंसिपल को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाता है और मनसूख को उनके साथ पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए कि मनसूख का मुख्य पेशा क्या था। देखते हैं सही जवाब किसका आता है।